हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामलेट क्लासेस में। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाला हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल का कलेक्शन है। इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक में जल्दी से सोल्व करना है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे। सवाल को जितना जल्दी सोल्व करना है, एग्जाम में इसी का वैल्यू होता है। कम्पिटेटिव एग्जाम में समय का बहुत ज़्यादा अभाव होता है, तो आपको सवाल को जल्दी सोल्व करना होता है। तो कैसे सवाल को जल्दी सोल्व करेंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक को हम देखेंगे। सवाल को जल्दी सोल्व करना है तो बिना शॉर्ट ट्रिक का तो जल्दी सवाल सोल्व होगा नहीं, इसलिए शॉर्ट ट्रिक देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे और सवाल को सोल्व करेंगे। आज का पहला सवाल है, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। ठीक है, जब 360 में बेच रहा है, तो उसको 10% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब है कि 360 जो है 100 माइनस 10% यानी 90% का वैल्यू है। ठीक है, 100% माइनस 10% यानी 90% का 360 जो है वैल्यू है। तो 360 का हम कंपेयर यहाँ से 90% से कर लेंगे और जो निकालना उसको हम यहाँ गुना कर लेंगे। निकालना क्या है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। ठीक है, सीपी अपने आप में 100% रहा होगा। अब 30% लाभ कमाना है, इसका मतलब है कि 100% प्लस यहाँ से 30%, यानी हमको यहाँ से 130% का वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम 130 से गुना कर लेंगे। ठीक है, इतना अपना मन में समझना है, इतना एग्जाम में लिखना नहीं है। अब यहाँ से देखिए काट लीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा और यहाँ से 13 चौको 52 यानी 520 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 520 में बेचना होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह का डेली कंटेंट आप लोग के हम लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 2 को हम सोल्व करते हैं। अब सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, एक दुकानदार यहाँ से एक दुकानदार जो है एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% का हानि हुई। कुल मिलाकर उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात हुई। देखिए, इसके लिए हम आपको 2 मेथड बताते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ डाटा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ डाटा है इसका कोई वैल्यू नहीं है। जब यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंट निकालने में एक्चुअल वैल्यू का कोई मान नहीं होता है, उसका कोई जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ से 990 का कोई जरूरत नहीं है। अब एक पे 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 10% का हानि हो रहा है, तो एक आप सक्सेसफुल लगा लीजिए। सक्सेसफुल लगाना है तो पहले 10% का लाभ हो रहा है, फिर 10% का हानि हो रहा है और प्लस माइनस माइनस 10 गुना, अच्छा यहाँ 10% है, यहाँ 10% कर लीजिए। पहली बार 10% का लाभ हो रहा है, फिर दूसरी बार 10% का हानि, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस और प्लस माइनस यहाँ से माइनस, यहाँ से 10 गुना और 10 बटे यहाँ से हो जाएगा 100, यहाँ से बन जाएगा 0, प्लस 10 माइनस 10 यहाँ से बन जाएगा 0, यहाँ से 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा, यहाँ से आ गया -1%। -1 आने का मतलब क्या है, तो लॉस हो गया, यानी 1% का लॉस होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड मेथड इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो पहली बार 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि 10 पे 1 का लाभ हो रहा है, 10 पे 1 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कोई 10 का वस्तु रहा होगा, वह 10% लाभ लेकर के 11 में बेचा गया होगा। ठीक है, दूसरी बार क्या है, तो 10% का हानि हो रहा है, तो दूसरी बार में यहाँ जो हो रहा है 10 पे 1 का यहाँ हानि हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई 10 रुपया का वस्तु रहा होगा, उसको 1 रुपया हानि सह करके 9 में बेचा होगा। ठीक है, इधर हो गया सीपी और इधर हो गया एसपी। अब यहाँ से 10 10 हो जाएगा 100, यानी सीपी 100 हो गया और एसपी 11 यहाँ से हो जाएगा 99। ठीक है, यानी कोई वस्तु का मूल्य जो है 100 से घट करके 99 हो गया, तो कितना कम गया, यहाँ से 1 कम गया। 1 कितना पे कमा, तो 100 पे, और परसेंट निकालना है तो यहाँ 100 से गुना हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी यहाँ से -1% आ गया। -1 का मतलब है कि लॉस हो रहा है, तो 1% का लॉस, यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 यहाँ से कह रहा है, खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडे में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। यदि वह 690 अंडे
खरीदता है तो उनमें से कितने अंडे खराब होंगे। देखिए इस तरह का सवाल बचपन में 5वां 6ठा 7वां 8वां में सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन उस तरह से नहीं बनाना है। आप इसको एक एक नियम से बनाएंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, तो जब 18 अंडा खरीदता है तो 3 अंडा खराब मिल जाता है, तो सही कितना मिलता है, तो जब 18 अंडा खरीदता है तो 3 अंडा खराब मिलता है, तो 15 अंडा उसको सही मिलता है। 15 अंडा सही कितना में मिला, तो जब वह 18 अंडा खरीदा। 15 अंडा सही कब मिला, जब वह 18 अंडा खरीदा तो 3 अंडा खराब हो गया और 15 अंडा सही निकला। तो 15 अंडा सही कब निकलेगा, जब वह 18 अंडा खरीदेगा। अब हमको निकालना क्या है, तो 690 अंडा खरीदेगा तो कितना सही मिलेगा, जो भी निकालना उसको हम गुना कर लेते हैं, तो यहाँ से 690 हो जाएगा। अब यहाँ से काट लीजिए, तो 5 तिहाई 15, यहाँ से 6 तिहाई 18, एक बार में 6 जाएगा, एक बार में 6 जाएगा, और यहाँ से 5 6 30 कट जाएगा। ठीक है, यानी 115 में 5 से गुना कीजिएगा तो 575 अंडा उसका सही मिलेगा, यानी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 575, ऑप्शन डी। यदि वह 690 अंडा खरीदेगा तो उसको जो है 575 अंडा सही मिलेगा। ठीक है, चलिए आपको इस तरह से शॉर्ट मेथड से बनाना है, नहीं कि बचपन वाले मेथड से एक एक नियम हम लगा रहे हैं। ये सवाल तो बचपन में एक एक नियम से सभी लोग पढ़े, लेकिन उस तरह से नहीं बनाना है। आपको एग्जाम में यहाँ जल्दी बनाना है, यहाँ एग्जाम में समय कम होता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 41,000 में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा, उनमें से एक भाग को 20% लाभ पर और दूसरे भाग को 15% हानि पर बेचा। यदि दोनों भाग का विक्रय मूल्य समान है तो कुल मिलाकर उसे लाभ अथवा हानि कितनी हुई। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ से 1/5 होता है। ठीक है, यानी 5 का कोई वस्तु रहा होगा तो उस पे एक, अच्छा 20% का लाभ, 5 पे 1 का लाभ हुआ, तो 5 का कोई वस्तु रहा होगा तो 1 लाभ लेकर के इसको 6 में बेचा गया होगा। इधर सीपी और इधर यहाँ से हो जाएगा क्या, तो एसपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दूसरे भाग को 15% हानि पर, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 हो जाएगा। 3 यहाँ से 20 से 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, तो 15 उसका 3 गुना, तो 3/20 हो जाएगा। यानी कोई जो है 20 का वस्तु रहेगा उसमें उसको 3 का घाटा हुआ होगा, यानी 20 का वस्तु को वह 3 घाटा सह करके 17 में बेचा होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो अब यहाँ से एक बात और कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ देखिए दोनों का विक्रय मूल्य अलग अलग है, यहाँ 6 है और यहाँ 17 है, तो दोनों का सबसे पहले हम एसपी समान करेंगे। तो यहाँ 17 से गुना कर लेंगे, जब यहाँ 17 से गुना होगा तो 17 से गुना यहाँ भी होगा। ठीक है, अब यहाँ 6 से गुना कीजिएगा समान करने के लिए, तो यहाँ भी 6 से गुना हो जाएगा। इधर बन गया 17 छक्का 2 तल से 102, यहाँ भी बन जाएगा 17 छक्का 2 तल से 102। अब देखिए दोनों का एसपी समान हो गया। इधर सीपी क्या बना, तो पहला का सीपी बन गया 85 और दूसरा का सीपी बन जाएगा यहाँ से 120। अब दोनों तरफ जोड़ लीजिए, 85 और 120 जोड़िएगा तो यहाँ से हो जाएगा 205। 85 और 120 जोड़िएगा तो यहाँ से हो जाएगा 205, और यहाँ से 102 प्लस 102 हो जाएगा 104, यानी 205 सीपी रहा होगा तो बी का होगा कितना में, उसको फाइनल 204 में। तो कितना का लॉस, 1 का लॉस। ठीक है, 1 यूनिट का लॉस हो गया। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का जो सीपी है 41,000 है और यहाँ से सीपी 205 है, तो इसका हम कंपेयर कर लेंगे कितना से, तो 41,000 से। इसका हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ से 41,000 से। ठीक है, अगर इसमें से 2 जीरो हटा दो तो बच गया 410। 205 का 2 गुना है, इसका मतलब है कि 205 में अगर हम 200 से गुना करेंगे तो 41,000 मिल जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आ गया 200 और लॉस हो रहा है 1 यूनिट का। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना है, तो 200 है, उसको 200 का लॉस हुआ होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। एक घड़ी को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर दुकानदार को 10% का नुकसान होता है, उसी घड़ी को 140 अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, 140 अधिक क्यों हुआ, पहले 10% लॉस हो रहा था और 4% हानि हो रहा है। तो पहले 10% लॉस हो रहा था, अब यहाँ से 4% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी +4। तो -10 से +4 पे आने में कितना स्टेप चलना पड़ेगा, तो 14 स्टेप। इसका मतलब है कि -10% और +4% का अंतर जो है 14 होगा। ठीक है, 14 यानी 14% होगा, तो 140 का जो वैल्यू है 14% के बराबर है। तो 140 का अंतर कर लेंगे यहाँ 14 से। एक यहाँ समझिएगा, देखिए कह रहा है कि एक घड़ी को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर दुकानदार को 10% का नुकसान होता है, उस घड़ी को 140 में अधिक बेचेगा तो
उसको 4% का लाभ होगा। यानी जब उसका मूल्य 140 बढ़ा देगा तो जो उसको 10% का लॉस होता है उससे बढ़ करके उसको 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अंतर 140 का, यहाँ अंतर है 140 अधिक हुआ तो अंतर ही हुआ ना, यानी अंतर 140 का, लेकिन परसेंट में कितना का अंतर हुआ, तो यहाँ से 14% का। 140 का कंपेयर हम 14% से कर लेंगे और निकालना घड़ी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%, यानी सीपी अपने आप में 100%। यहाँ कट जाएगा 10 बार में, 10 से 100 में गुना कीजिएगा तो 1000। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इसे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हानि या लाभ बताइए। ठीक है, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 9 गुना यहाँ से एसपी बराबर क्या है, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 गुने यहाँ से हो जाएगा सीपी। तो यहाँ तो निश्चित है कि यहाँ से प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ तो निश्चित है कि क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। कैसे होगा, तो एसपी में 9 से गुना कर रहे हैं और सीपी में 15 से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, तभी तो एसपी में कम से गुना हो रहा है, सीपी में ज्यादा से गुना हो रहा है। अब क्या कैसे है, तो यहाँ से 3 तिहाई 9 कट जाएगा, यहाँ से 5 तिहाई 15 कट जाएगा। अब यहाँ से सीपी बटा एसपी क्या हो जाएगा, तो सीपी बटा एसपी, तो एसपी को इधर लेकर जाएंगे तो 5 इधर आएगा, यानी 3/5 है, यानी सीपी 3 है और एसपी 5 है, तो प्रॉफिट यहाँ से 2 का हो जाएगा। कितना पे, तो सीपी 3 पे। ठीक है, अब यहाँ से परसेंट निकालना है तो 6 से गुना, परसेंट निकालिएगा तो यहाँ से 100/3 होता है 33.33%, जब 2 से गुना कीजिएगा तो 33 दूनी 66.66% का यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल को आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट मेथड से बनाना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। एक दुकानदार 20 पेंसिल बेचने पर, एक दुकानदार को 20 पेंसिल बेचने पर 5 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब वह 20, अच्छा सबसे पहले यहाँ से उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो सीपी मालूम रहेगा तभी लाभ प्रतिशत निकालेगा, चाहे वह यूनिट में मालूम हो या उसका एक्चुअल वैल्यू मालूम हो। बिना सीपी मालूम के यहाँ से प्रॉफिट यहाँ से नहीं निकल सकता है, लॉस यहाँ से नहीं निकल सकता है। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इसमें मेरा सीपी निकल जाए। तो सीपी कैसे निकलेगा, जब 20 पेंसिल बेच रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है 5 पेंसिल के बराबर, यानी 20 पेंसिल बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 5 पेंसिल के बराबर, तो इसमें से अगर हम 5 माइनस कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सीपी हो जाएगा, यहाँ से सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी कितना आ गया, तो सीपी यहाँ से 15 आ गया। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 5, तो प्रॉफिट 5 किस पे होगा, तो सीपी पे, तो सीपी यहाँ 15 है और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 यानी 33.1/3%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 100/3/33.3%। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि यदि एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर क्रय किया जाता है और उसे उसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, तो बस तो प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए उसका वास्तविक मूल्य अगर हम 100 मान लें, उसका वास्तविक मूल्य अगर हम 100 मान लें तो उसको 15% कम पे खरीदता है, तो यहाँ से खरीदेगा कितना में, तो 100 पे 15 कम कीजिएगा तो हो जाएगा 50, यानी खरीद रहा है 50 में और बेचता है 10% अधिक पे, तो 100 पे 10 बढ़ाएगा तो 110, यानी सीपी हो गया 85 और एसपी हो गया यहाँ से 10, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, तो 25 का। किस पे, तो 85 पे, सीपी 85 है ना, तो 85 पे प्रॉफिट यहाँ से हो जाएगा और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ से 25 से और 17 50, यानी यहाँ से आ जाएगा 500/17। अब 17 से इसमें भाग दीजिएगा तो लग जाएगा 2 बार में। ठीक है, 17 दूनी 34, फिर लग जाएगा 9 बार में 153, यानी बच जाएगा यहाँ से 7, फिर 17 चाको यहाँ से हो जाएगा 68, फिर 1 यानी 19.41%, 29.41% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब सवाल नंबर हम 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है यहाँ से, यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हम मान लेते हैं यहाँ से, फिर से यहाँ से देखिए यहाँ सीपी का वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे उसका सीपी फाइंड हो जाए। ठीक है, तो सीपी यूनिट में कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअल वैल्यू तो दिया है, तो सीपी और अच्छा यहाँ से सीपी नहीं, यहाँ से एसपी दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि एसपी का यूनिट वैल्यू हमें मालूम हो जाए। ठीक है, तो एसपी और सीपी का यूनिट वैल्यू मालूम हो जाएगा
यहाँ से हम कंपेयर करके जो मेरा पूछ रहा है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि 20 पुस्तक बेच रहा है तो 20 पुस्तक का सीपी जो रहा होगा यहाँ से 20 रुपया रहा होगा, ठीक है, हमें मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, तो उससे 5 पुस्तकों के क्रय के बराबर लाभ होता है। यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट उसको हो रहा है 5 पुस्तकों के क्रय के बराबर। तो 20 पुस्तक का क्रय मूल्य 20 रुपया, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 5 पुस्तक का क्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा 5 रुपया, यानी प्रॉफिट उसको 5 यूनिट का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी तो सीपी है 20, प्रॉफिट है 5, तो एसपी यहाँ से हो जाएगा 25। लेकिन कह रहा है कि एक्चुअल में जो बिकता है विक्रय मूल्य उसका एसपी जो है 1800 रुपया है। किस 1800 का कंपेयर जो है हम कर लेंगे किससे, जो हम निकाल करके एसपी लाए हैं 25 से, ठीक है। और जो निकालना है उसको हम यहाँ से गुना कर लेंगे। तो हमको पूछ रहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य, यहाँ से एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 यूनिट है, ये तो 20 पुस्तक का क्रय मूल्य 20 यूनिट है ना, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 यूनिट, यहाँ से 1 से हम गुना करेंगे, काटिएगा तो कट जाएगा 7 बार में, उसके बाद बचेगा 50, तो यहाँ से 2 बार में, यानी एक पुस्तक का सीपी जो है 72 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। आज का लास्ट सवाल है, यदि 1 रुपये में 6 की दर से खिलौने खरीदे जाते हैं और उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए इस तरह का सवाल एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, तो इस तरह का पैटर्न आपको एग्जाम में याद रखना, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 रुपया में जो है वह 6 के दर से खरीदता है, ठीक है, और बेचता है 1 रुपया में वह 3 की दर से। अब इधर हो जाएगा सीपी और इधर जो निकल करके आ जाएगा एसपी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो इस 3 से यहाँ गुना करेंगे, ठीक है, इस 3 से यहाँ गुना करेंगे और इस 1 से इस 6 में गुना करेंगे। 3 से इधर गुना कीजिएगा तो सीपी हो जाएगा 3, और 1 से इधर 6 में गुना कीजिएगा तो एसपी हो जाएगा यहाँ से 6। तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 3 का, किस पे, तो सीपी 3 पे, और परसेंट निकालना है तो यहाँ 100 से गुना, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 100%, यानी 100% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाने का टेक्निक आपको अच्छा लगा हो, शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, नहीं आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों में शेयर तो जरूर से कर दीजिए। इसी तरह का डेली कंटेंट आप लोग हम डालते रहते हैं, लेकर के आते रहते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट कंटेंट हम लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।